हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो किसी काम को शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं। इसके लिए 3 पाइल हैं। आप अपनी इंट्यूशन से या जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है उस पाइल को चुनें। इस रीडिंग में सबसे पहले आपके प्लानिंग स्टेज को देखेंगे कि आपकी प्लानिंग कैसी थी या है। जो लोग प्लानिंग स्टेज में हैं उनके लिए एक गाइडेंस कार्ड लेंगे। नेक्स्ट, आप उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं या करने वाले हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए गाइडेंस लेंगे। और लास्ट में आपके प्लान या प्रोजेक्ट जिस पर आप काम कर रहे हैं या करने वाले हैं उसका आउटकम कैसा होगा, इस बात को जानेंगे। पाइल 1 के लिए कार्ड है अवेकनिंग का। ये आपके पाइल सिलेक्शन के लिए है। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रही है या आपका इंट्यूशन इस पाइल को चुनने की आपको सलाह दे रहा है तो आप इस पाइल 1 को चुनें। इसमें मैसेज है अवेकनिंग। ये अवेकनिंग का कार्ड है। ये कार्ड कहता है लिव इन द मोमेंट। जैसा कि ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि आपको अपने वर्तमान में रहने की ज़रूरत है। वर्तमान में आप अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पाइल 2 के लिए कार्ड है जर्नी। योर लाइफ इज़ अ सीक्रेट गिफ्ट। ये कार्ड कहता है कि आपको ये जो जीवन दिया गया है ये ईश्वर की तरफ से बहुत एक पवित्र आपके लिए गिफ्ट है, उपहार है। पाइल 3 के लिए कार्ड है नर्चरेंस का। ये कार्ड कहता है रिस्टोर योर बैलेंस। ये कार्ड कहता है कि अपने आप में आप संतुलन लेकर आइए। अपने थॉट्स और अपने एक्शन में संतुलन लाइए। अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन लेके आइए। जिस भी लाइफ के आपके जिस भी एस्पेक्ट में आपको लगता है कि वहाँ इम्बैलेंस है तो वहाँ बैलेंस लाने की कोशिश करें। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल 3 कार्ड चुनें। पाइल 1, जिन लोगों ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया है या प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है, आइए देखते हैं कि आपकी प्लानिंग कैसी रही थी। पहले उसके लिए कार्ड देखते हैं। इसके लिए कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपने अपने काम, अपने प्रोजेक्ट के लिए जिस तरह की प्लानिंग बनाई है, जो स्ट्रैटेजीज़ बनाई है, इसमें आपने लोगों का साथ लिया है या लोगों का आपको कोऑपरेशन था जिसकी वजह से आप इतनी अच्छी प्लानिंग बना पाए हैं। आप अपने प्लानिंग में आपने दूसरों के आइडियाज़ को शामिल किया है। ये कार्ड कहता है कि आपकी जितनी अच्छी प्लानिंग थी आपको उसका आउटकम भी उतना ही अच्छा मिलने वाला है। और जो लोग इस वक्त अपने प्लान पर, अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग बना रहे हैं या स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, उनके लिए सलाह है कि आप दूसरों के आइडियाज़ को भी अपने प्लानिंग में, अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाने में उसे शामिल करें। लोगों की मदद आपको अगर ज़रूरत लगता है, समझते हैं आप कि आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए,
तो इसके लिए ज़रूर आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं। आप उनके आइडियाज़ को अपने प्लान में शामिल कर सकते हैं। आपकी जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उसका आउटकम भी आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से करें, अपने काम के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं वो बहुत अच्छी हो। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है शाइन का। ये कार्ड कहता है होल्ड योर हेड हाई। ये कार्ड कहता है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपने सक्सेस को लेकर आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ये कार्ड कहता है कि आप अपने काम का या अपने प्लान का अगर आप फ्यूचर आउटकम को समझते हुए आप अगर इस वक्त अपने काम के लिए प्लानिंग बनाएंगे या स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप उसके आउटकम को अगर समझते हुए काम करेंगे तो आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में आसानी होगी। आप बहुत अच्छे से कब कैसे करना है इसके लिए आप पहले से ही क्लियर होंगे और आप अपने काम को आराम से आगे बढ़ा सकते हैं। वो स्मूथली आगे बढ़ेगा, आप उसे अच्छे से आगे ले जा पाएंगे। इसलिए ये कार्ड कहता है कॉन्फिडेंट रहिए और अपने प्लान के या अपने काम के फ्यूचर आउटकम को समझते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाएं ताकि उसमें आपको सफलता मिले। जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी उतनी ही अच्छी या उतनी ही बड़ी आपके लिए सफलता होगी। आइए अब देखते हैं जिन लोगों ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया है या उस पर काम करना शुरू कर दिया है, इस समय कार्ड्स उनके लिए क्या कह रहे हैं। आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आप अपने काम, अपने प्लान जिस पर आप काम कर रहे हैं इस वक्त, ऐसा आपको लग सकता है कि आप अकेले हो रहे हैं, आप अकेले पड़ रहे हैं, या हो सकता है कि किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस हो जिसकी वजह से आपको अपने प्लान या अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही हो। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है कॉम्प्रोमाइज़ का। ये कार्ड कहता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले पड़ रहे हैं तो ये कार्ड कहता है कि जो लोग आपके इस काम, इस प्लान, इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं, ये हो सकता है कि आप उनके विचारों से सहमत ना हों या वो आपके विचारों से सहमत ना हों। तो ये कार्ड कहता है कि आपको बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है। किसी भी फैसले को लेने के लिए आप उनकी बातों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना आप अपनी बातों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और बीच का रास्ता कोई निकालें ताकि आपके प्लान, आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना आए। और अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाने में इस वक्त आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड कहता है कि अपने दूसरे एक्सपेंसेस को नियंत्रित करने की कोशिश करें, कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त आपकी प्रायोरिटी आपका ये प्लान, आपका प्रोजेक्ट है। इसलिए आप दूसरी ज़रूरतों को, जिन्हें आप बाद में भी पूरी कर सकते हैं, उन्हें आप इस वक्त आप रोक दें या उस पर कंट्रोल ले आएं और अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट में करें ताकि आपका काम आगे बढ़ता रहे। और जो लोग अभी इस वक्त प्लानिंग स्टेज में हैं उनके लिए ये सलाह है कि जब वो इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में जब अपने प्लान को, अपने काम को आगे बढ़ाएं, ये कार्ड कहता है कि जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो किसी भी फैसले को अकेले ना लें।
आप दूसरे के आइडियाज़ को भी अपने प्लान में शामिल करें, या वो जो चाहते हैं और आप जो चाहते हैं, उन दोनों में एक बीच का रास्ता निकाल कर ही किसी फ़ैसले को लें। इससे आपको लोगों का साथ भी मिलेगा और आप अपने काम को अच्छे से आगे बढ़ा सकेंगे। अगर दूसरी बात ये है कि अगर आपको अपने प्लान में अपने काम को आगे बढ़ाने में किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड कहता है कि आपको अपनी दूसरी ज़रूरतों के बीच और दूसरी ज़रूरतों और इस प्लान में जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं उसके बीच एक कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है। वहाँ पर आपको अपनी प्रायोरिटी फ़िक्स करनी है। आपकी प्रायोरिटी ये प्लान, ये प्रोजेक्ट है। इसलिए दूसरे जो आपके एक्सपेंसेस हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि आप अपने काम को अच्छे से आगे स्मूथली आगे बढ़ा सकें। यहाँ अवेकनिंग का कार्ड आपसे कहता है, अगर आप अपने काम में अब किसी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें। आप पास्ट में हो सकता है किसी काम को लेकर आपने कोई फेलियर देखा हो, या वहाँ पर जो प्रॉब्लम थी उसे आप सॉल्व ना कर पाए हों, तो ये कार्ड कहता है कि वो पास्ट नेगेटिव जो आपकी जो मेमोरीज़ हैं उन्हें अपने प्रेजेंट में आप ना उस पर हावी, अपने काम पर ना हावी होने दें। ये कार्ड कहता है कि पास्ट की जो भी स्थिति थी वहाँ से आपने जो एक्सपीरियंस, पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो गेन किया है उन्हें याद रखें, ताकि आपको अपने प्रेजेंट में उसके लिए आपको अपने काम के लिए मोटिवेशन मिले, या जो गलतियाँ वहाँ हुई थी उससे सीख लेते हुए कि उन गलतियों को आप फिर से ना दोहराएं, वो सीख लेते हुए अपने काम को बढ़ाएं। अवेकनिंग, लिव इन द मोमेंट, ये कार्ड कहता है कि अपने वर्तमान में रहें। वर्तमान में आप अपनी समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको इस पर फोकस करना है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, निराश नहीं होना है। पास्ट की जो चीज़ें थी वो आप, अगर कोई बुरी याद है तो उसे पास्ट में रहने दें, उन्हें लेट गो करें, और प्रेजेंट को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं उस पर ध्यान दें। आइए देखते हैं आपके काम का फ्यूचर आउटकम क्या है। 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आपने जितने भी अपने काम को आगे बढ़ाने में जितनी भी आपने स्ट्रगल किया है, या जितनी भी आपने मेहनत की है, इसकी वजह से आप निखर कर आएंगे। आपको अपने काम, अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट में सफलता मिलने वाली है। आप इसकी वजह से निखर कर आएंगे और लोग आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिटर के तौर पर देखने लगेंगे। इसकी वजह से हो सकता है कि आपको आपसे दूसरे किसी तरह की जेलसी रखने लगें, लेकिन आपको ऐसे नेगेटिव लोगों की इस तरह की फीलिंग्स पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी सफलता को देखना है कि अपने अचीवमेंट को देखिए और उसके आगे के लिए इससे आप मोटिवेशन लें। इसके लिए जो आपने एक्सपीरियंसेस जो आपने हासिल किए हैं उन पर आप ध्यान दें। ये कार्ड कहता है कि आप अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट में सफल होने वाले हैं, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिटर के तौर पर आने वाले हैं। आप निखर कर आएंगे अपनी मेहनत की वजह से। ये शाइन कार्ड, जहां आपकी ये प्लानिंग कार्ड के साथ ये गाइडेंस आया था शाइन, ये कार्ड आपके प्लानिंग के समय ही ये बात तय हो गई थी कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है और आप इससे निखर कर आने वाले हैं। आपका ये जो फ्यूचर आउटकम था
ये आपके अच्छे प्लानिंग के साथ ही आपकी ये सफलता तय हो गई थी। इसलिए ये कार्ड कहता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। आपको आपके काम का पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है, आप इसमें सफलता हासिल करने वाले हैं। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आपको अपने प्लान को रन करने में आ रही है तो वहाँ आप जो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं उससे पीछे ना हटें। आपको अपने लिए एक रास्ता निकालना है एक समझौते के साथ, ताकि आप स्मूथली अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पाइल 2, आइए देखते हैं जिन लोगों ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया है या उस पर काम कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग कैसी रही है। आइए पहले देखते हैं। आपके प्लानिंग स्टेज के लिए कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड कहता है कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए जो आपके प्लानिंग या स्ट्रैटेजी जब अपने काम के लिए आप बना रहे थे, वहाँ जो आपके लिए मुश्किलें आई थी, जो चैलेंजेस आए थे, उसे आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, उसे बहुत अच्छे से आपने फेस किया है। और वहाँ आप अपने लिए सल्यूशन ढूंढते हुए अपने लिए आपने बेहतर प्लान किया है, अच्छी अपने काम को लेकर अच्छे स्ट्रैटेजीज़ बनाए हैं। और आपने अपने प्लानिंग के टाइम में जो भी प्रॉब्लम आई उसका जल्द से जल्द आपने समाधान ढूंढा, ताकि आपके प्लानिंग के में ही आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप अपने लिए सही समय पर सही डिसीजन लेते हुए आपने अपने प्लान को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और जो लोग इस वक्त अपने काम को लेकर प्लानिंग स्टेज में हैं, उनके लिए ये कार्ड कहता है कि आपके प्लानिंग में या आपके स्ट्रैटेजीज़ बनाने में अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप जिन लोगों के साथ मिलकर आप अपने काम, अपने प्लान, प्रोजेक्ट के लिए आप स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, वहाँ हो सकता है कि विचारों में सहमति ना हो या कोई दूसरी पर्सनल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप अपने काम में इस वक्त फोकस ना कर पा रहे हों। जिस भी तरह के चैलेंजेस आएँ, आपके अपने प्लान में आ रही हैं, ये कार्ड कहता है कि आपको पेशेंस के साथ उन चीज़ों को हैंडल करते हुए जो भी प्रॉब्लम है, आपको अपने काम में फ़ोकस करना चाहिए, ताकि आपके प्लान को एग्जीक्यूशन में या उसे आगे बढ़ाने में डिले ना हो, सही समय पर आप सही डिसीजन ले पाएँ। इसके लिए ज़रूरत है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करें और आगे बढ़ें। ये कार्ड कहता है कि आप अपने काम में जब आप जिस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, ये काम जल्दबाजी में ना करें। पेशेंस के साथ आप एक बार अपनी प्लानिंग को अच्छे से बना लें। जो भी आपको जिस भी स्टेज से जिस भी स्टेप वाइज स्टेप कैसे आपको आगे बढ़ना है, इसकी प्लानिंग हो जाए, तभी आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें। जल्दबाजी में किसी तरह का कोई डिसीजन ना लें या जल्दबाजी में कोई काम ना करें। इस बात की आपको सलाह दे रहा है ये कार्ड। आपके लिए सजेशन कार्ड है रीबर्थ का। ये कार्ड कहता है लेट गो ऑफ द टाइज दैट बाइंड। ये कार्ड आपके लिए कह रहा है, अगर आपको अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट के लिए जिस समय आप प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, अगर दूसरी प्रॉब्लम्स आपको अपने काम से इससे आप का फोकस हटा रही है या जिस वजह से हट रहा है आप अपने
काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कार्ड कहता है कि आपको उन चुनौतियों से बाहर आने की ज़रूरत है। वो हर चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उससे आपको ओवरकम करना है, आपको बाहर आना है। रिबर्थ का कार्ड कहता है कि अगर आपने किसी वजह से अपने प्लान को इस वक्त ड्रॉप कर दिया है, उस पर काम करना छोड़ दिया है आपने, तो ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि आप फिर से एक बार उस पर काम शुरू करें। जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सल्यूशन भी ढूंढें और अपने काम में जिसके लिए आप स्ट्रैटेजीज़ बनाना चाहते हैं, जिसके लिए प्लान करना चाहते हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए, उसमें आप अपना 100% दें और एक अच्छे प्लानिंग के साथ आप अपने काम में आगे बढ़ें। कोई भी मुश्किल या चैलेंजेस को अपने लिए मुश्किल या अपने लिए बाधा ना बनने दें। इस बात की आपको ये कार्ड सलाह दे रहा है। आइए देखते हैं जिन लोगों ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया है या उस पर काम कर रहे हैं, वो उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने काम को अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी आपके प्लानिंग स्टेज में जो भी प्रॉब्लम्स थे, उससे आप ओवरकम कर लिया है आपने, और अब अपने प्लान को स्मूथली रन कर रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम अगर अपने काम को आगे बढ़ाने में आई भी, तो ये कार्ड कहता है कि डिवाइन या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें फेस करें, उनका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। आप उससे बाहर आ जाएंगे, आपको सफलता अपने काम में मिलेगी। इस बात की ये श्योरिटी दे रहा है। साथ ही ये कार्ड कहता है कि अगर आपने जो पहले से अपने लिए जो प्लान बनाए थे, अगर उसमें किसी तरह की चेंजेस की ज़रूरत है, कुछ नयापन लाने की ज़रूरत इस वक्त आप समझ रहे हैं, तो वो ज़रूर करें। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है यहाँ फॉरगिवनेस का। ये कार्ड कहता है कि अगर आपके प्लान में आपके काम में किसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ये दूसरों की वजह से हो या आपकी खुद की वजह से, अगर आपकी वजह से किसी प्लान में किसी तरह की प्रॉब्लम आई है, तो ये कार्ड कहता है कि खुद को ब्लेम करने ना बैठ जाएं आप, वो उसमें समय ना व्यतीत करें। और अगर दूसरों की गलतियों की वजह से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है, तो यहाँ पर उन्हें ब्लेम ना दें या उन्हें डिस्करेज ना करें। आप अगर प्रॉब्लम आई है, जिस भी वजह से आई है, उन्हें फेस करें, उसका सल्यूशन ढूंढें और अपने काम में आगे बढ़ें। और जो लोग इस वक्त प्लानिंग स्टेज में हैं, उनके जो नियर फ्यूचर में जहां वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उनके लिए ये कार्ड कहता है कि आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। और अगर आपको फ्यूचर में अपने जो आपके फिक्स्ड प्लान स्ट्रैटेजीज़ थे, उसमें कुछ नयापन लाने की अगर ज़रूरत हो, तो आप ज़रूर कुछ उन चेंजेस को लाएं। इसमें इन चेंजेस को लाने में आप किसी तरह से कोई झिझक ना रखें, या ये कार्ड कहता है कि रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्लान में अगर कुछ चेंजेस के साथ आप इसे स्मूथली रन कर सकते हैं, तो उसे ज़रूर आप एक्सेप्ट करें। ये कार्ड कहता है कि आपको सफलता मिलेगी, डिवाइन या एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपको यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपकी खुद की वजह से या किसी दूसरे की वजह से, तो वहाँ पर आपको बीच का रास्ता निकालना है, सल्यूशन ढूंढना है, अपने काम में कुछ नए आइडियाज़ के साथ अपने काम को आगे बढ़ाना है। फॉरगिवनेस का कार्ड कहता है कि अपनी गलतियों को या दूसरे की गलतियों को
किसी भी वजह से एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। आप खुद को माफ़ करें, उन्हें माफ़ करें और वो अपने प्लान में जो थोड़ी बहुत जो चेंजेस हैं उनके साथ अपने काम को आगे बढ़ाएं, आपको सफलता मिलेगी। आइए देखते हैं आपके काम का फ्यूचर आउटकम क्या होगा। ये दोनों के लिए है जो इस वक्त अपने प्लानिंग स्टेज में है और वो भी हैं जो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर चुके हैं। उनके काम का फ्यूचर आउटकम क्या है। 7 ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आपको सफलता तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन इस सफलता के साथ आपके लिए कुछ चुनौतियां भी होगी। ये चुनौतियां हो सकता है कि अगर आपने पार्टनरशिप में अपने इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया था, अपने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया था, तो यहाँ पर जो आपने अपने पार्टनर्स के साथ प्रॉफिट में जो शेयर आपने तय कर रखा है, फिक्स कर रखा है, आपकी सफलता को देखते हुए हो सकता है कि आपके पार्टनर्स उस तय जो भी आपके प्रॉफिट शेयरिंग की जो भी आपका एक आपने तय किया है उससे वो मुकर सकते हैं, वो अपने लिए ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपके प्लान फ्यूचर आप उनके साथ अगर किसी तरह से काम को आगे बढ़ाना चाहते हो तो वहाँ काम में आपके किसी तरह का रुकावट ला सकते हैं, या कुछ इस तरह का कर सकते हैं जहाँ पर आपके सक्सेस को, आपके अचीवमेंट को जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कार्ड कहता है कि ऐसी सिचुएशन में आपको अपने लिए समाधान ढूंढने की ज़रूरत होगी, ताकि आप खुद को, अपने हित को और अपने फ्यूचर, अपने प्लान्स, प्रोजेक्ट को जहां आप सेव कर सकें। इस तरह के आपको सॉल्यूशन को ढूंढने की ज़रूरत होगी, ताकि आपकी डायरेक्ट किसी से राइवलरी भी ना हो और आप सेफली अपने काम, अपने गोल की तरफ अब आगे बढ़ सकें। ये कार्ड आपके लिए क्लियर मैसेज है आपके लिए कि आपके लिए सफलता आ रही है। जिस भी प्लान प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है उसमें आपको आपका आउटकम सक्सेस है, लेकिन इस सक्सेस के साथ आपके लिए कुछ चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। वो चैलेंजेस आपके बिज़नेस पार्टनर्स की तरफ से हो सकता है, बिज़नेस राइवल की तरफ से हो सकता है। वहाँ पर आपको अपने लिए आपको सेव करने की ज़रूरत होगी, ताकि आपके प्लान, आपके सक्सेस को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया है या जो काम करना शुरू कर चुके हैं, उनके पास में प्लानिंग कैसी रही है, आइए देखते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जिस वक्त आप अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग बना रहे थे, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे थे, कोई ऐसी परिस्थिति होगी जहां आपको अपने फ्यूचर आउटकम को लेकर आप श्योर ना हो, या हो सकता है कि जिन लोगों के साथ आप इस पर काम कर रहे हों वो आपके लिए कोऑपरेटिव ना हो, या उनसे आपके विचार ना मिलते हों। आपको ऐसा लगता हो कि ये आपको सर्व नहीं करेगा, या इनके साथ काम करना इन फ्यूचर मुश्किल होगा। तो हो सकता है कि आप उस सिचुएशन से मूव ऑन हुए हों,
आपने अपने काम में नए लोगों को शामिल किया हो, अपने टीम में नए लोगों को लिया हो, या नए लोगों के साथ आपने अपने इस बिज़नेस या प्रोजेक्ट पर काम करने की प्लानिंग की हो। या हो सकता है कि कुछ बदलाव के साथ हो सकता है कि आपके जो भी आपका प्रोजेक्ट है जिस पर आपको काम करना है, उसमें जो आप जिस तरह की प्लानिंग कर रहे थे या जैसी आप की उम्मीद थी, उसमें आपको कोई बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ा हो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है। और जो लोग अभी इस वक्त प्लानिंग स्टेज में हैं अपने काम को लेकर, तो ये कार्ड कहता है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों के साथ आप इस वक्त अपने प्रोजेक्ट या अपने प्लान के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको लगे कि ये फ्यूचर में ये प्लान, ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट नहीं हो सकता है। तो आप अपने उस प्लान में कोई बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, या जो लोग आपके विचारों से सहमत नहीं हैं, या आपको जिसके को लेकर डाउट है कि ये इन फ्यूचर इनके साथ काम करना मुश्किल होगा, तो ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि आप उस ग्रुप से या उस अपने जो आपके साथ हैं उससे आप मूव ऑन करें। आप अपने प्लान में, अपने प्रोजेक्ट में नए लोगों को शामिल करें, इस बात की आपको सलाह दे रहा है। अगर आपको ये लगता है कि ये इन फ्यूचर इन लोगों के साथ काम करना मुश्किल होगा या इनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है, तो ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है आपको इस ग्रुप से मूव ऑन होना चाहिए, अपने काम में कुछ नए लोगों को शामिल करें। और अगर आपको लगता है कि आपके प्लान में कोई मेजर किसी चेंज की ज़रूरत है स्ट्रैटेजीज़ में, तो आप उस चेंज को लेकर आएँ ताकि आपको अपने काम में सफलता मिले। आपके लिए जो लोग इस वक्त प्लानिंग स्टेज में हैं, उनके लिए सजेशन कार्ड है वाइल्डनेस एंड फ्रीडम, लेट गो एंड बी। ये कार्ड कहता है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानें। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, या जो लोग आपके लिए लगता है कि आपके फ्यूचर, आपके काम को उनके तरफ से आपको कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, या वो लोग आपके साथ सहमत नहीं हैं, आपके लिए नेगेटिव हैं, तो ये कार्ड कहता है लेट गो करने को कहता है कि वहाँ से आप मूव ऑन करें, उन चीज़ों को छोड़ दें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, या आप वहाँ पर खुश नहीं हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं जिस चीज़ के लिए, तो उन चीज़ों से मूव ऑन करें, लेट गो करें और इनर स्ट्रेंथ को पहचानें। और इसके साथ आप अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट में नए लोगों को शामिल करें, नए लोगों के साथ काम करें। और अगर आपको किसी बड़े बदलाव के साथ अपने या नए सिरे से आपको किसी तरह के प्लानिंग या स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है, तो वो करें ताकि आप अपने काम को आगे बढ़ा सकें। आइए देखते हैं जो लोग अपने प्लान पर काम कर रहे हैं या जिन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया है, कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इस वक्त हो सकता है कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ये आपके बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं या आपके ग्रुप मेंबर्स हो सकते हैं। हो सकता है ये लोग आपको एक से ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ आने लगे कि आप इसे इम्प्लीमेंट कर लें, इसे इम्प्लीमेंट कर लें। कोई किसी तरह के आपके काम में प्रॉब्लम आ रही है
जिसकी वजह से आपको एक से ज़्यादा सजेशन मिल रहे हैं। तो ये कार्ड कहता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने प्लान में, अपने काम में, तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको शांत होने की ज़रूरत है। आपको जहाँ आपको इतने सारे आइडियाज़ से कन्फ्यूजन आपको क्रिएट आपके अंदर हो रहा है, तो यहाँ पर अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानें, अपने को शांत करें और एक सही रास्ता चुनें, सही ऑप्शन चुनें, ताकि आपको अपने काम में सफलता मिले। साथ ही ये कार्ड कहता है 7 ऑफ कप्स कि हो सकता है कि आपके प्लान, आपके प्रोजेक्ट में इस वक्त आपके सामने कई तरह की चुनौतियां हों। यहाँ आपको समझ ना आ रहा हो कि आप किसे सॉल्व करें और किस तरह से आप अपने काम में बैलेंस लेकर आ सकते हैं ताकि स्मूथली आप अपने काम को रन कर सकें। इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, या हो सकता है कि आप फेस कर रहे हों। तो ये कार्ड कहता है कि आपके लिए सजेशन कार्ड है पीसफुल रेजोल्यूशन का। ये कार्ड कहता है कि जैसे भी परिस्थिति है, या आपके सामने एक से ज़्यादा मुश्किलें हैं, या अगर कोई मुश्किल है और आपके सामने एक से ज़्यादा उसके लिए सजेशंस आ रहे हैं, तो आपको इनमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड कहता है कि आपको शांतिपूर्ण समाधान निकालने की ज़रूरत है। जैसे भी स्थिति है उसमें खुद को शांत रखें, एक शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश करें ताकि लोग भी आपके साथ कोऑपरेटिव रहें और आपको एक सही रास्ता भी मिल जाए। तो ये कार्ड आपके लिए कह रहा है कि मुश्किलें अगर आ रही हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, शांत रखें, शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की कोशिश करें। और जो लोग अभी प्लानिंग स्टेज में हैं उनके लिए ये कार्ड कह रहा है कि जब वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें या जब करेंगे तो हो सकता है कि उस काम में किसी तरह की प्रॉब्लम आए, कुछ चुनौतियां हों। इसकी वजह से उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालने की ज़रूरत है। अगर लोग इस प्रॉब्लम की वजह से जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जो आपके बिज़नेस पार्टनर हैं या ग्रुप मेंबर्स हैं, वो अगर आपको एक से ज़्यादा आइडियाज़ दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपने मेंटल बैलेंस को बनाए रखना है, आपको सभी को साथ लेकर चलना है। इसलिए आप जो भी डिसीजन लें वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से सबको साथ लेकर एक सही डिसीजन लें ताकि आपके प्लान को रन करने में, आपके प्रोजेक्ट को रन करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। आइए देखते हैं जो लोग अभी प्लानिंग स्टेज में हैं या जिन लोगों ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया है, उनके लिए फ्यूचर आउटकम क्या होगा। आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। ये कार्ड कहता है कि आप जिस काम, जिस प्लान प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं, जिस पर काम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये कार्ड कहता है कि ये सफलता आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो। ये हो सकता है कि आपने जिस तरह की उम्मीद रखी थी या जिस तरह के आउटकम का आप वेट कर रहे थे वो ना हो। आपको सफलता जो आप जिस तरह का इमेजिन कर रहे हो उससे कम हो सकता है कि आपको मिले। ये सफलता आपके उम्मीदों के मुताबिक ना हो तो ये कार्ड 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपको ऐसी स्थिति में निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप भविष्य में और भी काम करेंगे, और भी आपके पास प्रोजेक्ट होगा,
जहां आपको हो सकता है इससे भी बड़ी सफलता मिले। ये जो भी आपके लिए यहाँ पर ये एंजल्स की तरफ से ये 3 कप्स, ये आपकी प्रेजेंट अचीवमेंट है, प्रेजेंट सक्सेस है। और ये जो 4th कप आपको यहाँ दिख रहा है, ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए ये सरप्राइज़ है। ये हो सकता है, ये कार्ड कहता है कि ये जो भी आपने अब सफलता हासिल की है, ये आपके लिए एक सीख हो और यहाँ से आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आए, आपके सक्सेस के लिए नए रास्ते खुल जाएं। तो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ। इसलिए ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपनी सब जो भी आपने अचीव किया है उसमें आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो मिला है उसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करें और खुश रहें। यहाँ पर जो आपने पाइल सिलेक्शन में जो कार्ड चूज़ किया था, नर्चरेंस का, नर्चरेंस कार्ड कहता है रिस्टोर योर बैलेंस। ये कार्ड कहता है कि अपने अंदर आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अपने थॉट्स और अपने एक्शन, अपनी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया, इन सब में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है ताकि आपके अंदर एक पीस हो, सेटिस्फैक्शन हो। आप अपने, अगर आप संतुष्ट होंगे तो आप भविष्य में और भी बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। अगर आप शांत हैं, अपने लिए पॉजिटिव हैं, तो आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। नर्चरेंस कार्ड साथ ये भी कहता है आप खुद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए है कि आप अपने आप को खुश रखें, शांत रखें। इसलिए कोई भी ऐसी वजह ना बनने दें जो आपके अंदर की शांति को भंग करती हो। खुद से आप प्यार करें, खुद को समझें। जो भी मिला है इसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करें और अपने लिए, अपने एफ़र्ट्स के लिए भी संतुष्ट हों कि आपने जो अचीव किया है वो आपकी सफलता, आपकी मेहनत का ही नतीजा है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।